नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाएंगे यूपी होमगार्ड, यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए जीके जीएस। क्या पढ़ाएंगे? के लिए जीके जीएस। हम इस समय करा रहे हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट, जिसका यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ से हम कोई भी क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसके साथ में ये 3 या 4 ऑप्शन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 3 ऑप्शन, उन सबको भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन है, जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो जरूर देखिए और हो सके तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है, याद रखना। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि यह मसौदा समिति के अध्यक्ष और भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे, ये भी याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर पूछ ले तो यह संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में अगर पूछ ले तो यह संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे और यह सबसे बुजुर्ग सदस्य भी थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो इसके टोटल 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? एक हो जाएगा फोबोस, एक हो जाएगा डोमोस। अगर बृहस्पति के उपग्रह के बारे में पूछ ले तो इसके टोटल 95 उपग्रह हैं। कितने हैं? 95 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? इनमें से कुछ प्रमुख हैं, उनमें से हम 4 उपग्रह के बारे में बात करेंगे। एक हो जाएगा आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। ये प्रमुख हैं, क्योंकि इनकी खोज गैलीलियो ने की थी, इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है गैलीलियो ने कितने उपग्रहों की खोज की थी, तो 4 उपग्रहों की खोज की थी, ये याद रखना। शनि के उपग्रह के बारे में अगर पूछ ले तो इसके टोटल 274 उपग्रह हैं। मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमाओं की खोज हुई थी, तब मिलाकर के 274 हो गए थे। तो सर्वाधिक उपग्रह अगर पूछ ले तो किसके हो जाएंगे? शनि उपग्रह के हो जाएंगे। अगर इसका एक प्रमुख उपग्रह जो है जिसका नाम है टाइटन, ठीक है, टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है या बुध ग्रह से भी बड़ा है, ये भी याद रखना। इसका खुद का अपना वायुमंडल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेती। खेती जो है एक असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। इस क्वेश्चन के साथ में देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। अगर आपसे पूछ ले कि ये संगठित क्षेत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें नौकरी की सुरक्षा होती है, नौकरी कभी भी जा सकती है, कम वेतन और अनियमित नौकरियां होती हैं इसमें, अतिरिक्त समय का कोई प्रावधान नहीं, ठीक है, इसमें अतिरिक्त समय जो है बहुत ज़्यादा जाता है। अगर संगठित क्षेत्र के बारे में पूछ ले तो इसमें वे उद्यम व कार्यस्थल शामिल होते हैं जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। यहाँ पर रोजगार की शर्तें नियमित होंगी, संगठित क्षेत्र होगा। असंगठित क्षेत्र जो होगा यहाँ पर कोई ऐसी शर्तें नियमित नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। मिट्टी जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, तो जैविक घटक के बारे में अगर पूछ ले तो पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी जीवित चीजें वो सभी होती हैं जैविक घटक, जैसे कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और अपरदाहारी। ये सभी जो होते हैं ये जैविक घटक के उदाहरण हैं, क्योंकि ये सभी जीवित होते हैं। अगर अजैविक घटक पूछ ले तो ये तुम्हारे होते हैं वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल में मौजूद सभी निर्जीव चीजें, ये सभी तुम्हारी होती हैं अजैविक घटक, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, मौसम, पानी, तापमान, आर्द्रता, ऊंचाई, खनिज और मिट्टी। ये सभी जो है अजैविक घटक हैं। बहुत क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जाता है, याद रखना। जैविक घटक कौन कौन से हैं, अजैविक घटक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर ब्रह्मोस के बारे में पूछ ले, इसको किसने विकसित किया था, तो इसको विकसित करने वाला डीआरडीओ और रूस के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका नामकरण जो है भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मास्कोवा के नाम पर किया गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा। आकाश जो है यह एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। सतह से हवा में, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर याद रखना। त्रिशूल जो है यह कम दूरी की निम्न स्तर की सतह से हवा में, ये भी तुम्हारी सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी जो है एक स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, यह एक तुम्हारी बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी याद रखना है। त्रिशूल जो हो गया यह सतह से हवा में मार करने वाली, आकाश ये भी तुम्हारी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह किस रंग का होता है? तो तुम्हारा जो हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग जो होता है इसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिकतम होता है। अगर आपसे पूछ ले इसका अपवर्तनांक तो अधिकतम होता है लेकिन इसकी तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। अगर पूछ ले कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होती है, यह तुम्हारी लाल जो रंग होता है इसकी तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है। और तरंग दैर्घ्य सबसे कम जो होती है यह बैंगनी रंग की होती है। किसकी? बैंगनी रंग की, ये भी याद रखना। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करने को कहें। धन्यवाद।